Hello dear friends, once again welcome back to my channel Scientific Phenomenal Facts। आज का मेरा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन का जो दो नियम होता है, दो सिद्धांत जो होता है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हियर लेट मी शो यू। Suppose this one is a plane mirror. Okay, plane mirror. Here, this one is the back side of the mirror where color is coated so that light cannot pass through this. इसमें से लाइट पास नहीं कर सकता है। और जो अपर सरफेस है ये शाइनी और स्मूथ प्लेन सरफेस है। If the ray of light incident on the plane mirror, then the ray of light it returns back to the original medium from where the ray of light incident on the plane mirror. Suppose this ray it falls at this point of the plane mirror. So this one is incident ray. Its symbol I am using I. And the ray which one returned back after meeting or hitting the plane polished shiny surface of the mirror, that is reflected ray. It is reflected ray, not refracted. Refraction it is different. So you see, this one is the normal of the plane mirror. इसको हम लोग मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और साइंस का फिजिक्स में इसे नॉर्मल बोलते हैं। तो इधर में देखिए, ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है? क्योंकि लाइट पहले इस पॉइंट में गिरा, इसी पॉइंट में ये इंसिडेंट है। ये जब इस पॉइंट में गिरा तभी ये बाकी खेल शुरू हो चुका है। अगर ये इंसिडेंट गिरता नहीं, अगर ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट में ना गिर के इस पॉइंट में गिरता तो ये बनता पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हालांकि इस पॉइंट में गिरा है तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ हियर लेट यू सी। तो इस डायग्राम को देख के हमें क्या पता चलता है? रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज द फेनोमेनन बाय व्हिच द रे ऑफ लाइट इट रिटर्न्स बैक आफ्टर हिटिंग और मीटिंग a shiny smooth plain polished surface. It is known when the bouncing back of the ray of light after hitting or meeting a shiny smooth plain polished surface. This phenomenon is known as reflection of light, and it has two laws. Already I have just informed you. So now let us see what are the two laws of reflection of light. First of all, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence all are lie in the same plane. तो क्या है लाइट का वो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? चलिए देखते हैं। लेट अस सी। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal at the point of incidence
all lie in the same plane. इधर में इन कहा गया है, ऑन द सेम प्लेन नहीं बोला गया है। अगर ऑन होता तो सरफेस में से ही वो लाइट रिफ्लेक्ट होता, तो उधर का जो इमेज होता वो दूसरा किस्म का होता। ऐसे भी प्लेन मिरर वो वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड और सेम साइज बनाता है। तो अगर सरफेस में इमेज फॉर्म होता तो वो हमारा दूसरा होता, वर्चुअल भी हो सकता था या रियल भी हो सकता था। तो वो हमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में वो मिलेगा। तो इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा इस पॉइंट का खेल होता है, तो इसीलिए हम लोग इन द सेम प्लेन बोलते हैं। अगर हम लोग इसे प्रैक्टिकल लैब में डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल करेंगे, तब भी हम जब ये ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्शन का, तब हमें वो इस पॉइंट में ही गिरेगा, अपर सरफेस में नहीं गिरेगा, वो इनर सरफेस में गिरेगा। ये मीटिंग पॉइंट इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट होगा, जो इनर सरफेस होता है, इनर लेयर जो होता है उसमें, अपर सरफेस में नहीं होगा, इनर सरफेस में होगा। तो हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमें पता चल चुका है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, सभी कोई एक ही प्लेन में मौजूद होता है। और सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है नॉर्मल का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का बीच का जो डेविएशन पथ है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं कि नहीं? तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट द्वारा फॉर्म हो चुका है। और ये जो एंगल है यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे द्वारा फॉर्म हो चुका है। तो इसमें हमें हमेशा याद रखना है कि लाइट का जो सेकंड नीति है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, इक्वल होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. तो ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्या हमें ये हम समझ चुके हैं कि पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the, not on the, in the same plane. और सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. अगर ये दो इक्वल है तो हमारा जो इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर का सरफेस में से, और जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है प्लेन मिरर का सरफेस में से, ये भी इक्वल ही होगा। ये हम लोग रिफ्लेक्शन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होता है, जो मैथ्स होता है, उसका फील्ड में सॉल्व करने में काम आएगा ये हमें। Hope you have understood, and if you enjoyed, then please keep watching my channel Scientific Phenomenal Facts. Thank you.